अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। ये सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। और इससे पहले मैंने आपके लिए 17.1, 17.2 और अब 17.3 सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस कम्प्लीटली देखा करें और उसके अलावा शेयर भी करें दोस्तों में, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए दूसरे वीडियोस और दूसरे लेक्चर्स भी बनाता रहूं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू इट। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इसका मकसद ये है ए यूनियन बी, ओके, या बी यूनियन ए, दोनों का आंसर सेम होगा। इसको कहते हैं यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, ये यूनियन की, ये इंटरसेक्शन की। आज ये हम दोनों प्रूव करेंगे इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1, ए बी सी डी ई एंड प्रॉब्लम 1 में। और उसके अलावा जो बी है वो है ए ई आई ओ यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग फॉर सॉल्यूशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, प्रूव फॉर commutative property for union of union। okay, union की commutative property है A union B equal to B union A, right। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए यूनियन बी फर्स्ट। ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं ए बी सी डी ई। यूनियन बी के मेंबर्स जो हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इक्वल की साइन, अब ए और बी के मेंबर्स लिखेंगे ए बी सी डी ई, ओके। यूनियन, सॉरी, फर्स्ट बी के मेंबर्स लिखेंगे। बी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। अब ए के मेंबर्स लिखेंगे ए बी सी डी ई, ओके। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ये बी के मेंबर्स पहले हैं, फिर यूनियन है, फिर ए है। और राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड पे जो हैं वो ए के मेंबर हैं पहले, ए बी सी डी ई यूनियन, फिर बी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू। इक्वल साइन फिर, और फिर यहाँ पहले बी के मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, और फिर यूनियन, फिर ए के मेंबर्स। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो यहाँ हमें आंसर कौन सा क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई, सारे मेंबर्स लिखेंगे जो भी दोनों में मेंबर्स अवेलेबल हैं, आई ओ यू। इक्वल टू, ये साइड सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू, सारे मेंबर्स लिखे। दोनों साइड बराबर हो गई तो क्या हो गया, प्रूफ। ये प्रूव हो गया कि यूनियन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नाउ फॉर इंटरसेक्शन, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
अगर दोनों बराबर आए तो वो प्रूव हो जाएगी, प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। नाउ ए के मेंबर्स जो हैं सिमिलरली हम लिखेंगे मेंबर्स। ओके, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, ए के मेंबर्स भी लिखे हमने, बी के मेंबर्स भी लिखे। अब दोनों की इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन मेंबर्स, यानी दोनों में मेंबर्स जो अवेलेबल हों, दोनों में मौजूद हों, वो आंसर होगा। ए दोनों में मौजूद है और ई भी दोनों में मौजूद है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए ई। ठीक है, हाँ अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड पे भी हम बी के पहले मेंबर्स लिखेंगे। बी के मेंबर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू, बी के मेंबर्स गिवन है, देखो आप देख सकते हैं क्वेश्चन से। ओके, इंटरसेक्शन अब हम मेंबर्स लिखेंगे ए के मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब इंटरसेक्शन करेंगे इनकी तो क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा ए दोनों में मौजूद है और ई भी दोनों में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद है, दोनों साइड बराबर हो गई, तो नाउ वी कैन से दैट प्रूव्ड। ओके, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रूव हो गई इस क्वेश्चन में। नाउ ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें जो मेंबर्स हैं ये मेंबर्स ये बराबर होंगे x set of x such that x belongs to integers between -3 and 3, -3 and 3 के दरमियान जो मेंबर्स हैं वो ये हैं। ओके, p का वैल्यू ये हो गया एंड q को हम लिखेंगे, ठीक है, एंड q इक्वल टू पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 4। पॉजिटिव जो इवन नंबर्स हैं वो हैं 2, ओके, एंड 4 लेस देन आर इक्वल टू, ये दो मेंबर्स हैं। 0 जो है वो न्यूट्रल है, राइट, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, सो हम इसको अब सॉल्व करेंगे सेम वे से। सॉल्यूशन यानी पहले सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको प्रूव करेंगे। ओके, नाउ लेट्स राइट ए बी, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे पी एंड क्यू है, सो हम पी एंड क्यू लिखेंगे यहाँ पे, पी यूनियन क्यू इक्वल टू क्यू यूनियन पी। ओके, यूनियन की प्रॉपर्टी पहले हम प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। ओके, पी के जो वैल्यूज़ हैं 2 -1 0 1 2, ओके, एंड यूनियन क्यू के मेंबर्स होंगे 2 4। ओके, राइट लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा दोनों के सब मेंबर्स -2 -1 0 1 2 4। नाउ लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड दिस p यूनियन q, q यूनियन p q के मेंबर्स हैं 2 4, यूनियन p के मेंबर्स हैं -2 -1 0 1 2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनकी यूनियन करेंगे, यानी सब मेंबर लिखेंगे दोनों में जो -2 -1 0, ओके, 1 2 4, सारे मेंबर्स हमने लिखे, दोनों साइड्स बराबर हैं इसलिए प्रूव हो गया, प्रूव। नाउ लेट्स प्रूव इंटरसेक्शन, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेट्स प्रूव दिस नाउ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, ए के मेंबर्स कौन से हैं, सॉरी ए तो यहाँ पे पी एंड क्यू है, तो हम पी एंड क्यू लिखेंगे यहाँ पे ए और बी की जगह पे।
ओके, सो पी के मेंबर्स कौन से हैं? -1 -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2, ये हमने लिखे पी के मेंबर्स। अब हम लिखेंगे ये साइन इंटरसेक्शन क्यू के मेंबर्स। क्यू के मेंबर्स हैं 2 4 इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड बाद में सोल्व करें, पहले लेफ्ट साइड सोल्व करें। दोनों में कॉमन कौन से मेंबर्स हैं? तो वो होगा आंसर, दोनों में कॉमन मेंबर जो होंगे 2 भी कॉमन है, ओके, 4 नहीं कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन है, 2 आंसर हो गया। नाउ राइट साइड सोल्व करें, पी के मेंबर्स पहले लिखें, क्यू के मेंबर्स पहले लिखें, बाद में पी के लिखें। क्यू के मेंबर्स हैं 2 4, ओके। नाउ इंटरसेक्शन पी के मेंबर्स, पी के कौन से मेंबर्स हैं? -2 से लेकर 2 तक, -2 -1 0 1 2, ओके। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक मेंबर है 2 और कोई भी नहीं 2, तो क्या हुआ? अब प्रूव्ड, दोनों के लिए प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है और इंटरसेक्शन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ओके। सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ओके। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 सेट्स की प्रॉपर्टी होती है। पहले 2 का ऑपरेशन करेंगे, फिर एक के साथ, लास्ट के साथ। तो कैसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन, ये बाद में करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। या इसको ऐसे भी सॉल्व करें, अगर ए यूनियन बी और बाद में सी से करें यूनियन, तो दोनों का आंसर सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इंटरसेक्शन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बाद में जो आंसर मिले यहाँ से तो इससे इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पहले हम ए इंटरसेक्शन सी करें, इंटरसेक्शन बी करें, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन सी से करें, तब भी आंसर सेम मिलेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है। दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो जाएंगी, मेंबर्स कोई भी हो यहाँ से, ओके। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो लेट्स सॉल्व दिस सॉल्यूशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। ये प्रॉपर्टी ये प्रूफ करनी है। नाउ लेट्स प्रूव दिस टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले सॉल्व करेंगे, बाद में ए यूनियन सी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट, ओके। ए, द मेंबर्स ऑफ ए आर 1 2 4 5 10 20 ब्रैकेट और यूनियन। अब हम ये सॉल्व करेंगे, पहले बी यूनियन सी। बी के मेंबर्स जो हैं 5 10 15 20, बी के मेंबर्स ये हैं, ठीक है। बी के मेंबर, अब यूनियन करेंगे सी के साथ। सी के मेंबर्स हैं 1 2 5 10, ब्रैकेट ओवर, ओके। पहले हम ये सॉल्व करेंगे 1 2 4 5 10 20 यूनियन
इसका आंसर सबका आएगा, ए बी यूनियन सी का आंसर होगा 1, सब मेंबर लिखेंगे 2, 5, 10, 15, 20। ओके, ये बी यूनियन सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूनियन करेंगे, ए को और ये जो ब्रैकेट से आंसर मिला इन दोनों को यूनियन करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1, 2, 4, सब मेंबर लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 15, 10, 15, 10, 15, देन 20। ये हो गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये आंसर मिला। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये राइट हैंड साइड है। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए के मेंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20। ओके, 1, 2, 4, 5, 10, 20। यूनियन बी के मेंबर्स कौन से हैं, 5, 10, 15, 20, ब्रैकेट ओवर। ओके, यूनियन सी के मेंबर्स लिखेंगे अब 1, 2, 5, 10, ब्रैकेट ओवर। ओके, दोनों को अब पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, 2, 4, 5, सब मेंबर तरतीब में लिखेंगे 10, 15, 20। ओके, ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट। अब हम यूनियन करेंगे सी से। सी के मेंबर्स हैं 1, 2, 5, 10, राइट। ओके, सो अब दोनों को यूनियन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, 2, 4, 5, 1 to 5, 10, 15, 20। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। सो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी देन यूनियन सी, मीन्स प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इजी। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लिखना है और आंसर बी चेंज होगा। राइट, सो हम यूनियन जो है वो बिठा रहे हैं सब में, ठीक है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके, इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी यूनियन की जगह पे क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। सही है। ओके, तो यूनियन हम मिटाएंगे, उसकी जगह पे हम इंटरसेक्शन रखेंगे। आंसर डिफरेंट होंगे, डेफिनेटली आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम यूनियन का इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, कौन से मेंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे कॉमन, ठीक है। कॉमन यहाँ दोनों में 5 है और 10 है, तो यहाँ आंसर हमें मिलेगा इन दोनों ब्रैकेट का 5 and 10। अब हम इंटरसेक्शन ये, ठीक है, बी और सी दोनों की इंटरसेक्शन हमें मिली 5, 10, यानी दोनों में जो कॉमन हो 5 और 10 दोनों में मौजूद है, ये मिली। अब ये ए से अब हम इंटरसेक्ट करेंगे, ए से इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, यहाँ 5, 10 है, यहाँ भी 5, 10 है, तो हमें मिला 5, 10। लेफ्ट हैंड सॉल्व हो गई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी पहले हमने सॉल्व किया तो 5, 10 मिला, फिर इंटरसेक्शन ए से किया तो हमें 5, 10 सेम कॉमन नहीं। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये साइड। ओके,
राइट हैंड साइड। ओके, अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के मेंबर्स हैं, इंटरसेक्शन ये बी के मेंबर्स हैं, इंटरसेक्शन ये सी के मेंबर्स हैं। दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी की 5 है दोनों में, 10 भी है दोनों में। ओके, 15 नहीं कॉमन, 20 कॉमन है, 20 भी कॉमन है। ओके, ये तीनों कॉमन हो गए ए और बी में। अब हम इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ। सी के मेंबर्स हैं 1 2 5 10। ओके, सो कॉमन क्या हो गए? 5 और 10 दोनों में हो गए। तो अब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, ठीक है। तो सेम वे से सिमिलरली हम क्या लिखेंगे अब? क्या लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो प्रूव हो गया। ओके, सेम वे में, सेम तरीके से ये आपको खुद सॉल्व करना है, टू योर सेल्फ। ओके, ये कैसे करना है कि नेचुरल नंबर से, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन, कंटिन्यू होगा। नेचुरल नंबर ये है। ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3, ओके, इनफाइनाइट तक। और बी जो प्राइम नंबर हैं वो भी इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट नहीं है। 2 3 5 7 11 कंटिन्यू। ओके, एंड जेड जो है वो इंटीजर है। ओके, 0 प्लस माइनस 1 यानी 1 दोनों तरफ, प्लस में माइनस में, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 कंटिन्यूस। ये तीनों सेट गिवन है। अब आप सेम तरीके से इनको भी सॉल्व करेंगे। सारे मेंबर्स नहीं लिखने हैं, कुछ जो लिमिटेड मेंबर्स हैं वो दोनों में लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, it says that verify a distributive property of union over intersection and a distributive property of intersection over union। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दैट टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लिकेशन में भी सीखी है, ओवर एडिशन एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये इंटरसेक्शन हो गई। अब क्या होगा कि ये यूनियन दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर एडिशन। ओके, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे होगी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे यूनियन होगी, ये बी यूनियन सी। तो ये कैसे प्रॉपर्टी होगी? ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर ए की इंटरसेक्शन सी के साथ, मगर यूनियन जो है दोनों की यूनियन होगी, फिर भी आंसर सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ओके, ये प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों, properties of distributive properties। So now let's prove this। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी,
सॉरी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, यूनियन दोनों के साथ आ गई, बी के और सी के साथ, और इंटरसेक्शन, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, सो ए के मेंबर्स कौन से हैं? ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10 यूनियन। ओके, बी के मेंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7। ओके, ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है इसलिए हमने ब्रैकेट लिखी। अब इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। सी के मेंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है, बाद में इससे यूनियन करेंगे। दोनों की इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा? 3 कॉमन है दोनों में, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है दोनों में। ओके, अब हम ए के मेंबर्स लिखेंगे, ये ए के मेंबर सेम 1 2 3 अप टू 10, ये सेम हो गए, ये यूनियन की साइन सेम हो गई। अब दोनों को यूनियन करेंगे, अब दोनों को यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। ओके, ये सारे मेंबर्स इसमें आ गए, 1 टू 10 है, सारे मेंबर इसमें आ गए। ओके, सो 1 2 3 अप टू 10 सब मेंबर इसमें आ गए, ये आंसर आ गया। ना अब हम ये करते हैं ए यूनियन बी की, पहले हम यूनियन करेंगे फिर इंटरसेक्शन करेंगे, देखें आंसर क्या आता है। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ए यूनियन बी, ए के मेंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 अप टू 10। ए यूनियन बी के मेंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7। ब्रैकेट ओवर। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट ए के और सी के मेंबर्स, ठीक है, 1 2 3 अप टू 10 यूनियन सी के मेंबर्स 1 3 5 7 9। ब्रैकेट ओवर। दोनों का आंसर, इसका भी आंसर लिखेंगे, इसका भी, दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ आंसर क्या मिलेगा हमें? यहाँ आंसर मिलेगा 1 टू 10 है, ये 2 3 7 5, यानी 1 टू 10 आंसर मिलेगा हमें, 1 2 3 10, क्योंकि ये सारे मेंबर इसमें आ गए, यूनियन यानी ऑल मेंबर्स। अब ये लिखेंगे इंटरसेक्शन की साइन, अब इनका भी आंसर लिखेंगे, इसका भी आंसर सेम आएगा, 1 2 3 अप टू 10 है, तो ये सारे नंबर इसमें आ गए। तो यूनियन में सारे मेंबर्स लिखते हैं, सारे मेंबर्स हो गए, तो यहाँ होगा 1 2 3 ब्रैकेट ओवर। अब दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में दोनों सेम मेंबर्स हैं, तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 सेम आंसर होगा 10। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, साइड हिंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव हो गया कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे अब प्रूव? ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। ओके, सेम वे सेम तरीका है, मगर आंसर डिफरेंट आएंगे, ये सेम आंसर्स नहीं आएंगे। तो लेट्स सॉल्व दैट नाउ। ओके, यहाँ पे कुछ मिटाएंगे और कुछ सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये यूनियन की, वो हो जाएगी इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। नाउ अब हम ये प्रॉपर्टी सॉल्व करें, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन
ओवर यूनियन, यानी ये लिखेंगे। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने लिखा। अब राइट साइड पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, मेंबर सेम रहेंगे मगर सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, यानी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। ओके, ये आंसर नहीं होगा, आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ राइट हैंड साइड को हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, दोनों के आंसर वैसे भी डिफरेंट आएंगे तो इसको मिटाना चाहिए। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे बी यूनियन सी, ये बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7। ओके, यूनियन ये सी के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ये इंटरसेक्शन सेम, ए के मेंबर सेम, ये सॉल्व करेंगे। आंसर क्या होगा यूनियन का 2 3 5, यहाँ सारी चीज़ें हैं सब लिखेंगे 1 2 3 5 7 9। ठीक है, ये दोनों की यूनियन हो गई। अब इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा क्योंकि ये सारे मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। तो 1 2 3 5 7 9, ये हो गया आंसर इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे भी ये फार्मूला देखे, पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे दोनों की, फिर यूनियन करेंगे। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, दरमियान में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी, ए के मेंबर्स इंटरसेक्शन सी के मेंबर्स। ओके, सो ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 2 3, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 2 3 5 7। ओके, और ये यूनियन की साइन ये। अब इसमें क्या कॉमन है 1 3 5 7 9, 1 3, क्योंकि इसमें तो 10 तक सारे मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं, ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे 5 7 9। अब दोनों की यूनियन करें, क्या आंसर आएगा, सारे मेंबर लिखने 1 2 3 5, इसमें भी है, इसमें 5 7 9, सारे मेंबर्स लिखें। अब दोनों साइड देखो सेम है, दोनों सेम है, लेफ्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, हिंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओके, सिमिलरली ये प्रॉब्लम भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये प्राइम नंबर है, प्रीवियसली मैंने आपको बताया प्रीवियस प्रॉब्लम में। और ये सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ओके, ये सेट ऑफ होल नंबर है। ओके, डू इट योर सेल्फ। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सॉल्व दैट डी मॉर्गन्स लॉ। Let's solve now question number 4. Verify De Morgan's laws if u equal to 1 2 3 up to 12, a equal to 1 2 3 4 6 12, b equal to 2 4 6 8। ये मेंबर्स हैं u a and b के। अब हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स 2 लॉज हैं। वन लॉ जो है वो है यूनियन का, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड जो लॉ है
वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें प्रूव करने हैं दोनों ना। नाउ लेट्स प्रूव। ओके, लॉ नंबर 1, दिस वन सॉल्यूशन। ए के मेंबर्स गिवन हैं, बी के भी गिवन हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ओके, ए के मेंबर लिखेंगे, बाद में बी के मेंबर लिखेंगे। ओके, ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं, पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ओके, ए के मेंबर्स जो हैं वो हैं 1 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 एंड यूनियन बी के मेंबर्स जो हैं वो हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। ओके, दोनों की यूनियन करेंगे तो हमें आंसर होगा 1 2, यानी सब मेंबर लिखेंगे। यूनियन मीन्स ऑल मेंबर्स। 1 2 3 4 6 8 12 सब मेंबर हमने लिखे, ये हो गए यूनियन। अब हम क्या करेंगे, ऑल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ओके ओके, सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, यानी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होती है वो यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए यूनियन बी। ओके, सो ए यूनियन बी के कौन से मेंबर हैं, यू के लिखेंगे पहले। यू के मेंबर्स हैं 1 to 12, 1 2 3 up to 12। ओके, माइनस यूनियन के मेंबर लिखेंगे यूनियन बी के, ये मेंबर्स 1 2 3 4 6 8 12। ओके, ये हो गए मेंबर यूनियन के। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 to 12 नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स, तो हमें मिला 1 2 3 4, ये ख़त्म हो गए, 5 7 9 10 11, ये हो गई राइट हैंड लेफ्ट हैंड सॉल्व। ओके, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करने में हमें क्या, ओके यानी ये राइट हैंड साइड ये सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व कर ली। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ओके, एंड बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो ये सॉल्व करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 अप टू 12। ओके, माइनस ए के मेंबर्स कौन से हैं, ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला 1 2 3, यहाँ से ख़त्म, 4 भी ख़त्म, 5 7 8 9 10 11 ये बचे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए इसमें नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यू माइनस बी, यू के मेंबर्स जो हैं वो 1 2 3 ओके 12 तक, माइनस बी के मेंबर्स जो हैं वो हैं 2 4 6 8। ओके, सो व्हाट वी गॉट, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 1 2 क्योंकि 2 ख़त्म, 3 4 यहाँ से गया तो 3 5 क्योंकि 5 यहाँ नहीं है, 6 है 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 है यहाँ पे,
9 10 12। ओके, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स जो हैं वो 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स जो हैं वो हैं 1 3 5 7 9 10 12। ओके, सो दोनों में कौन से मेंबर्स कॉमन है? 5, ओके, और उसके अलावा 7, राइट, एंड 9 10, ये मेंबर्स कॉमन हैं दोनों में। तो ये हो गई आंसर, राइट। सॉरी 11 हियर वी एज वेल 11, बी में भी यहाँ 11 आएगा क्योंकि यहाँ 11 नहीं है, ठीक है। 11 12, ओके, सो यहाँ भी हम 11 12, सो 11 भी कॉमन है, दोनों साइड्स बराबर हो गई 5 7 9 10 11। ओके, सो इस तरीके से दोनों साइड बराबर हो गई, यानी ये प्रूव हो गया। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, मीन्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रूव्ड। ओके, ये हमने प्रूव कर लिया डी मॉर्गन्स का ये लॉ, और इसी तरीके से ये सेम ये लॉ भी ऐसे ही वर्क करेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है कि यूनियन की जगह पे हमें इंटरसेक्शन लिखनी है, राइट, ओके, यानी सिर्फ और सिर्फ साइंस चेंज करनी है। सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है? ओके, लेट्स सॉल्व। सेकंड लॉ में यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन होगी और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन होगी, राइट। तो हम अब पहले हमने यूनियन सॉल्व की थी, अब हम ये इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन, राइट। तो अब दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें? ए इंटरसेक्शन बी 2, दोनों में 2 कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, बस ये कॉमन है। अब हम क्या करेंगे? होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यू ये और कॉम्प्लीमेंट के मेंबर्स जो हो गए 2 4 6 हो गए, 2 4 6। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 1 1 3 5 7 8 9 10 11 12। ओके, अब हमें ये मेंबर्स मिले, राइट। तो अब हम वहाँ भी सॉल्व करेंगे, ये साइड सॉल्व करेंगे। ये साइड कैसे सॉल्व करेंगे कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो अब सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अब दोनों की यूनियन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने पहले फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, अब दोनों की यूनियन करेंगे यानी सारे मेंबर्स लिखेंगे। ओके, 1 3 5 7 8 9 10 11 12। ये दोनों जगह पे सेम आंसर है, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रूव्ड। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नाउ
Now question number 5, if A and B are subsets of U, A and B are subsets of U, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, जो दूसरे सेट्स होते हैं वो A एंड B या कोई भी और सेट वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं. ओके, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करें, ये सारे सेट जो गिवन है ये प्रूव करने. ए यूनियन, पहले हम इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन सी, फिर यूनियन करेंगे और इसका आंसर दोनों का सेम आंसर होगा. एंड देन सेकंड वन, ए यूनियन बी इक्वल टू दिस वन, ए यूनियन यहाँ पे बी के मेंबर्स. ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. एंड थर्ड वन, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. फोर्थ, बी इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इफ A is subset of B, right? तो ये जैसे हमने दूसरे प्रॉब्लम्स प्रूव किए हैं, सॉल्व किए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है और उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वैसे होगा. पहले राइट साइड सॉल्व करनी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें तो A इंटरसेक्शन B पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर इससे यूनियन करेंगे, ऐसे ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी. तो राइट हैंड साइड भी ऐसे ही सॉल्व करनी है, पहले यूनियन बी करेंगे, फिर जो भी जवाब आएगा, जैसे हमने लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, जो जवाब आएगा फिर इससे करेंगे इंटरसेक्शन. तो आंसर दोनों का सेम आएगा तो प्रूव हो जाएगा. यानी जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी ऐसे ही इसी सेम तरीके से ये सॉल्व करेंगे. ये मगर फार्मूला ये यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव वाला नहीं. मेंबर्स यहाँ पे आपको अपने बनाने हैं, मेंबर्स कोई भी उठाएं ए और बी के, मगर दोनों सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हों और ए जो है वो बी का सबसेट हो. यानी ए के कुछ मेंबर्स बी से थोड़े कम हों, एक या दो मेंबर बी से कम हो अगर हों, या दोनों सेम होंगे, वरना दोनों सेम हो जाएंगे अगर इम्प्रॉपर उठा रहे हैं तो. इसलिए एक या दो मेंबर्स बी से कम हो. ठीक है, यानी ए जो है वो सबसेट बी का है. तो सपोज़ करें कि आप ए के मेंबर्स, सपोज़ करें कि मेंबर्स हैं 2, 3, 5 और बी के मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5. ओके, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 10. ये मेंबर्स आप उठा सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ बी ए जो है वो सबसेट है बी का और ए बी दोनों सबसेट हैं यू के. ये मेंबर्स उठा के आप प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? थर्ड वन, पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर ये फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके इंटरसेक्शन बी से करेंगे. दोनों फाइंड हो गए तो फिर दोनों की जो आंसर्स मिले उन दोनों की यूनियन करेंगे तो आंसर सेम आएगा जो बी का है. और फोर्थ भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. कैसे? पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन जैसे आपने यहाँ पे की, ए से यूनियन करेंगे तो आंसर बी आ जाएगा. ये आप खुद करें, डू योर सेल्फ जैसे हमने दूसरे प्रूव करें हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें. मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ और मेरी मेहनत तब मुझे बेहतर लगेगा जब आप सारी वीडियोस देखें और मेरी वीडियो जो है यूट्यूब एल्गोरिथम में आगे आ जाए. आप देखेंगे तो आगे आ जाएगी, वरना पीछे रह जाएगी, काफ़ी लोगों तक भी नहीं पहुंचेगी और मेरी मोटिवेशंस भी कम हो जाएंगी. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.